हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बात आपको बताती हूँ कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसको कंठस्थ करेंगे। और कंठस्थ इस तरीके से करेंगे ताकि हम भविष्य में उसको कभी नहीं भूल सके। और जितने भी जो राजस्थान लेवल की जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस टॉपिक में से ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। 90% में आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता, अगर आप मेरे साथ साथ इस ट्रिक को ढंग से याद कर लोगे और ढंग से देख लोगे, बिना स्किप करे हुए क्लास को देखना, वरना एक भी आपकी ट्रिक छूट जाएगी तो फिर पूरा टॉपिक बिल्कुल कचरे के समान हो जाएगा। तो हम बिना किसी देर के अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण क्या है, यानी जो राजस्थान की बिखरी हुई रियासतें थी उनको एक करना ही एकीकरण कहलाता है। और इस एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका आपके प्यारे के.एम. मुंशी साहब जी ने और सरदार वल्लभ पटेल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। उनके अथक प्रयासों से ही राजस्थान का एकीकरण संभव हो पाया था। तो हम इसी श्रृंखला से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण यानी 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो यानी बिखरी रियासतों को एक करना ही एकीकरण है। मुख्य भूमिका के.एम. मुंशी और वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इसमें मुख्य भूमिका आपके के.एम. मुंशी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो आपके 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अब 7 चरण कौन कौन से थे, अब पहले आप देख लीजिए 7 चरण कौन कौन से थे। आपके 3 चरण तो आपके 48 में हुए थे, 3 चरण 48 में। 2 चरण आपके 49 में हुए थे, 1 चरण आपके 50 में हुआ था और 1 चरण आपके 56 में हुआ था। अब 3 चरण कौन कौन से हुए थे, आप जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से याद करना। 18, 25, 18, 48 में ये डायल करना 18, 25, 18, यानी 18 और 25 मार्च
और 18 अप्रैल। फिर 49 में आपके 30 और 30 का आधा 15, यानी 30 मार्च। 30 आपके इसमें आएगा 30 मार्च और 15 मई। ठीक। फिर आपके 50 में 1 26 जनवरी। ये तो सबको याद होगी 26 जनवरी। क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? 1956 1 नवंबर 1900। ये तारीखें आपको याद करनी है एकीकरण के चरणों की। 48 में 3 चरण हुए थे, 18 25 18, 18 25 18, यानी लास्ट में 8 है तो इसमें भी 8 से शुरू हो रहा है, तो 18 25 18 घूम फिर के वही 18, 18 25 18, 18 25 18। 49 में आपके 30 और 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, 49 में 30 15 30 15 30 15। 1950 में 26 जनवरी, 56 में 1 नवंबर। आपके हो गए 7 चरण, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, ये 30 मार्च, ये 15 मई, ये जनवरी, ये नवंबर। फिर हम बात कर लेते हैं इसके उद्घाटनकर्ताओं की। उद्घाटनकर्ता आपके उद्घाटनकर्ता। इसकी ट्रिक है, बहुत प्यारी सी है आपकी ट्रिक है। गॉड 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 चाचा पटेल, चाचा पटेल। गॉड गॉड चाचा पटेल, तो एन गॉड का मतलब एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल। इसका भी एन वी गॉडगिल, गॉडगिल। चाचा किसको बोलते हैं? नेहरू जी को, तो जे एल नेहरू, जे एल नेहरू। और फिर सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके उद्घाटनकर्ता हो गए। इनकी ट्रिक है गॉड गॉड चाचा पटेल, एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल, जे एन नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आपके पीएम कौन कौन बनी, उनकी एक ट्रिक है छोटी सी और प्यारी सी। कावश, कावश, कावश के यानी शोभाराम कुम्मावत, शोभाराम कुम्मावत। ए यानी आपके गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। फिर वी यानी माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। फिर एस यानी हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब आगे मैं आपको राजधानियों की और राज प्रमुखों की एक ट्रिक और बता देती हूँ। अच्छी लगी या नहीं लगी है आपको ये ट्रिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। अब आपकी राजधानी,
राजधानी। अलवर को उदय 4 बार जयपुर बुलाता है। अलवर को उदय 4 बार जयपुर बुलाता है। देखना आप, अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर 4 बार। तो आपके हो गई पहली राजधानी अलवर, अलवर। दूसरी हो गई आपकी कोटा, तीसरी हो गई आपकी उदयपुर और फिर हो गई आपकी जयपुर। ये जयपुर 4 बार आएगी, 4 बार राजधानी बना था जयपुर। फिर आपके राज प्रमुखों की भी एक छोटी सी ट्रिक है, उदय भी भूमान है। राज प्रमुख पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको समझा दूंगी। राज प्रमुख उदय भी भूमान है। अब देखना, उदय भी भूमान है, उसे उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, बियानी भीम सिंह, बुयानी आपका भूपाल सिंह और मान यानी मान सिंह। ये 1 नवंबर यानी 4 बार बना था। राजधानियों की ट्रिक है, अलवर को उदय 4 बार जयपुर बुलाता है, यानी अलवर को उदय 4 बार जयपुर बुलाता है। अलवर, कोटा, उदयपुर और फिर जयपुर 4 बार। ठीक। फिर राज प्रमुखों की आपकी ट्रिक है, उदय भी भूमान है, उदय भी भूमान है। उदय भान सिंह, आपका भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान यानी मान सिंह। अब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो कुल रियासतें 19 प्लस कुल ठिकाने 3 थे। अब मैं रियासतों की और ठिकानों की चर्चा करूंगी। जैसे जैसे मैं चरण फटाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं इनकी चर्चा करती जाऊंगी। अब सबसे पहले आपका पहला चरण आता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, अब सब जो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई है उन ट्रिक को सामने खोल लो और फटाफट बताते हुए चलना। तो पहला चरण आया था आपका मत्स्य संघ। स्थापना कब हुई थी? फटाफट जवाब आना चाहिए। 18 मार्च। क्या डायल करवाया था मैंने? 18, 25, 18, तो 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, यह आपका मत्स्य संघ हो गया। अब नाम किसने दिया? नाम मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी ने दिया था। KM मुंशी ने दिया। रियासतें कौन कौन सी थी मत्स्य संघ में? रियासतें थी आपके A, B, C और D, ये 4 रियासत थी। ABCD थी ना, A यानी आपकी अलवर, B यानी
आपकी भरतपुर, सी यानी आपकी करौली, और डी यानी आपकी धौलपुर। ये 4 रियासतें थी। अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह। आपका भरतपुर का विजेंद्र सिंह। करौली का गणेश पाल, और आपका धौलपुर का उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। एक ठिकाना था, एक ठिकाना, वो कौन सा था आपका? नीमराना अलवर, नीमराना अलवर। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नाम के मुंशी ने दिया था। रियासत इसमें 4 थी, रियासतें 4 रियासतें थी इसमें। ABCD सबको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर में तेज सिंह, भरतपुर में विजेंद्र सिंह, करौली में गणेश पाल और धौलपुर में उदयभान सिंह। ठिकाना एक था, नीमराना अलवर। अब हम बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोड चाचा पटेल। याद आ रही क्या ट्रिक आपको? गोडगिल। अच्छा, आपकी PM कौन था? ट्रिक याद आ रही क्या? कावश। तो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। ये आपके कौन थे? मत्स्य संघ के PM। राजधानी याद आ रही है क्या? राजधानी याद आ रही है क्या आपको? अलवर को उदय 4 बार कहाँ बुलाता है? जयपुर में। और आपका राज प्रमुख उदय भी क्या है? बुमान। याद आई ट्रिक आपको? तो उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। ये आपका मत्स्य संघ कंप्लीट हो गया है। आई समझ में? अगर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका दूसरा चरण शुरू हो जाता है। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। क्या डायल करवाया था मैंने? कब हुई थी इसकी स्थापना? 18 तो 25 मार्च 1948। क्या डायल करवाया था? 18। अच्छा, फिर देख लो आप इसके उद्घाटन करता। ट्रिक बोलो, ट्रिक याद आई आपको? क्या लिखवाई थी? गोड चाचा पटेल, NV गोडगिल। ये आपके कौन है? उद्घाटन करता। फिर क्या लिखवाई थी मैंने? PM।
क्या ट्रिक लिखवाई थी? कावश। तो कावश, तो गोकुललाल अशवा। ये ट्रिक जैसे मेरे को याद आ रही है ना, मुंह पे, जबान पे, वैसे ही आपको भी याद होनी चाहिए। गोकुललाल अशवा। फिर आपके राजधानी, राजधानी क्या लिखवाई थी मैंने? अलवर को कौन बुलाता है? उदय। कहाँ? जयपुर। तो राजधानी क्या हो गई आपकी? कोटा। राज प्रमुख मैंने क्या बताया था? उदय भी क्या है? उदय भी बुमान है। क्या है? राज प्रमुख यानी भीम सिंह। भीम सिंह। आया आनंद पढ़ने में? आनंद आया कि नहीं? बोलो। अब इसमें जो टोटल रियासतें थी वो थी आपके 9 रियासतें। इसमें 9 रियासतें हैं। अब 9 रियासतों की एक ट्रिक देखना कितनी मजेदार ट्रिक है। प्रताप बाबू साहे की झाड़ू को टोंक ले गया। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक। आपके प्रताप से यानी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। वहां से आपके बांसवाड़ा, से बांसवाड़ा। फिर आपके बू से बूंदी। फिर आपके साहा से शाहपुरा। की से आपके किशनगढ़, झा से आपके झालावाड़, डू से आपके डूंगरपुर, को से कोटा और टोंक से आपके टोंक। आपके प्रतापगढ़ का शासक कौन था? अंबिका प्रसाद। आपके बांसवाड़ा में चंद्रवीर सिंह। आपके बूंदी में बहादुर सिंह। आपके शाहपुरा में शाहपुरा में आपके सुदर्शन राव। किशनगढ़ में आपके सुमेर सिंह। डूंगरपुर में आपके लक्ष्मण सिंह। टोंक में आपके अजीज उद्दौला। कोटा में आपके भीम सिंह। झालावाड़ में आपके हरिश्चंद्र। और आपका एक ठिकाना, क्या था? ठिकाना, वो था कुशलगढ़, बांसवाड़ा। अब एक बार
इसको फटाफट समझ लीजिए। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान दूसरे चरण का नाम था। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी। उद्घाटनकर्ता, ये सब की मैंने आपको ट्रिक लिखवा दी है। जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहले आप इनकी जो डेट दी है मैंने, वो उद्घाटनकर्ता, पीएम, राजधानी और राज प्रमुख, इनकी जो ट्रिक बताई है वो कंठस्थ करना, फिर ही इस टॉपिक को आगे पढ़ना। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौडगिल, पीएम आपके गोकुललाल शाह, राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह। अब इसमें 9 रियासत और 1 ठिकाना था। तो 9 रियासत कौन कौन सी थी? प्रताप बाबू शाह की झाड़ू को टोंक ले गया। यह आपकी एक ट्रिक है। प्रताप बाबू शाह की झाड़ू को टोंक ले गया। इस ट्रिक को याद कर लेना। फिर देखना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, कोटा और टोंक। आपकी 9 रियासतें हो गई। अब प्रतापगढ़ में शासक कौन था? अंबिका प्रसाद। बांसवाड़ा में आपके चंद्रवीर सिंह थे। बूंदी में आपके बहादुर सिंह थे। शाहपुरा में आपके सुदर्शन राव थे। किशनगढ़ में आपके सुमेर सिंह थे। झालावाड़ में आपके हरिश्चंद्र। डूंगरपुर में आपके लक्ष्मण सिंह। कोटा में आपके भीम सिंह। टोंक में अजीज उद्दौला और 1 ठिकाना था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।